अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं 2-3 पॉइंट दिखा दूं कि इस यूट्यूब की दुनिया के अंदर एक्स मुस्लिमों ने इस्लाम के खिलाफ बहुत खतरनाक जहर फैलाया और जो एक्स मुस्लिम जो इस्लाम पढ़ाते हैं वो बिल्कुल ही इस्लाम नहीं है। वो उनका एक बिजनेस है, भीख मांगने का तरीका है उन सुअरों का और लोगों को गुमराह करने का उनका तरीका है। वो कोई एक्स मुस्लिम नहीं है, ये खुल के नहीं बताते कि वो क्या है। उनकी आपने कभी नहीं देखा होगा कि उनके परिवार को कभी उन्होंने रिवील किया हो या उनके खानदान को कभी उन्होंने रिवील किया हो या उनके खानदान में कौन कौन है और उनकी बहनों की शादी किन किन मुसलमानों से हुई है, ये कभी उन्होंने रिवील नहीं किया होगा। दोस्तों, ऐसा ही एक वीडियो है ये वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी अपील है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बहुत लाजमी है। दोस्तों, वीडियो के अंदर सादाब अहमद साहब ने गौतम खट्टर नाम के एक शख्स को, जिन्होंने कुरान शरीफ की आयतों का गलत मीनिंग निकाल कर दुनिया को पेश करने की कोशिश की है, उनको एक्सपोज करते हुए और दुनिया को सही तरीके से कुरान की मीनिंग बताते हुए ये वीडियो है। आप भी सुनिएगा और दुनिया को मेरी अपील है कि आप सही इस्लाम हमारे अहमद साहब के पास और मुफ्ती यासिन नदीम वद्दी के जी के पास आप जाकर आसानी से और सही तरीके का इस्लाम सीख सकते हो अगर आपको इस्लाम में इंटरेस्ट हो। दोस्तों, इन लोगों ने यूट्यूब के ऊपर बहुत गंद मचाई है, इस पर से हम वीडियो के एंड में भी थोड़ी बातें करेंगे, लेकिन अभी जरूरी है कि इस वीडियो के अंदर सादाब अहमद साहब ने क्या दलील दी है इस वीडियो में देखते हैं, उसके बाद हम अपनी राय रखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम लोग एक और वीडियो धर्मा लाइव, जो कि एबीपी नेटवर्क का एक चैनल है, उसके ऊपर में गौतम खट्टर का एक वीडियो है, उस पर रिएक्ट करेंगे। और इसका हेडिंग में ये लोग लिख के रखे कि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर। अब वो क्या बोल रहे, क्या बकवास फैला रहे इस वीडियो में, तो उस पर रिएक्ट इंशाल्लाह हम लोग करते हैं। ये कैसा धर्म है भाई? जो केवल अल्लाह को माने और कुरान पे माने वो तो अच्छा, जो ना माने उसको तुम गर्दन काटने को कहते हो। तो ये पहला पॉइंट है उनका कि जो अल्लाह को माने वो ठीक है और जो नहीं उस पर गर्दन काटने को बोल रहे हो। ये अजीब बात है कि वही लोग जो जिजिया पे सवाल करते हैं, जो ये बोलते हैं कि गैर मुस्लिम से जिजिया लिया जाता है, वो ये हमसे अब ये सवाल करते हैं, वो ये भी फैलाते हैं साथ ही साथ में कि गैर मुस्लिम को मार देने का, काफिर को मार देने को बोलता है। अगर हम मार ही देंगे तो जिजिया मुर्दा से लेंगे जा करके, मरे हुए शख्स से जिजिया लिया जाता है। और मेरा ये चैलेंज है गौतम खट्टर को भी और धर्मा लाइव को भी, दोनों को, वो आ सकते हैं, वो मुझे एक लाइन कुरान से दिखाए कि जो ये कहता हो कि सारे नॉन मुस्लिम, सारे काफिरों को मार दो। चैलेंज ओपन है, वो आ सकते हैं। इवन इसके ऊपर में हम लोग डिबेट भी कर सकते हैं अगर वो चाहेंगे। चलो भाई। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक मिनल लज़ीना उतुल किताबा। ये कुरान में ऐसा कह रहे हैं, तो ये कैसे धर्म होगा? अब ना रेफरेंस दिया ना उसका ट्रांसलेशन किया, बस ये कुरान में ऐसा बोलते हैं और बस अरबी पढ़ दिया तो सोचा कि बस बहुत ही महान स्कॉलर है हम। कुरान का ये सूरह तौबा है, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 है और इसके ऊपर में मैंने डिटेल रिप्लाई पहले भी दे दिया है कि ये आयत ये नहीं बोल रही कि जहां भी जो अल्लाह को नहीं मारे उसे गर्दन काट दो, या जो अल्लाह इस्लाम को नहीं मारे उसे मार डालो। ये आयत ये बोल रही है कि जो इस्लाम को एक्नॉलेज नहीं करता और जो लोग उसको डिस्ट्रॉय करने की, जैसे कि मदीना में लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए पड़े हुए थे, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट थे। बहुत सारे स्टेट ऐसे थे, जो रोमन एम्पायर थे या जो पर्शियन एम्पायर था, वो सिक्योरिटी थ्रेट था इस्लामिक स्टेट के लिए। तो वहां पर उस बारे में बात हो रही है, ना कि ये बोल रहे अल्लाह ताला कि सबको गला काट दो और सबको मार डालो। तो ये आयत बिल्कुल भी वो पॉइंट को प्रूफ नहीं कर रही है जो गौतम खट्टर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो गौतम खट्टर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अगर मेरे अल्लाह ताला पर तुम नहीं मानते, यदि मेरे कुरान पे नहीं मानते, मेरे मोहम्मद साहब पे नहीं मानते, तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। ये धर्म है? अब कुरान कुछ और पढ़ा, ट्रांसलेशन अपने तरफ से कर दिया। दिस इज ब्लेटेंट लाई। ये झूठ है, सरासर झूठ है जो ये फैला रहे हैं चैनल बना करके और चैनल पे बैठ करके धर्मा लाइव लिख रहे चैनल का, जबकि धर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है सच बोलना, और ये झूठ फैला रहे, धर्म के नाम पे अधर्म फैला रहे हैं और इसी तरीके से झूठ फैला रहे हैं अपने चैनल पे ये बैठ करके। ठीक है, ये ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आयत कुछ और कॉन्टेक्स्ट में, आयत स्टेट्स की बात करी, आयत उन लोगों के बारे में बात करी जो कि इस्लाम को एक्नॉलेज नहीं करते थे, उसको ये बोलते थे कि उसको खत्म कर देंगे हम लोग, इस्लामिक स्टेट को खत्म कर देंगे, तो उसके बारे में ये आयत बात कर रही है। ये मार काट का धंधा है, ये धर्म नहीं हो सकता। तो ये मार काट का धंधा है। ठीक है, मार काट अगर हम लोग देखेंगे तो मार काट तो इवन हिंदू धर्म में अगर आप भगवत गीता पढ़िएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा चैप्टर 2 वर्स नंबर 2 में, जब अर्जुन ये बोलते हैं कि मुझे लड़ना नहीं है अपने भाइयों से, तो कृष्ण बोलते हैं कि धर्म के लिए
युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारा और काम नहीं है, और इसलिए नपुंसक मत बनो, इंपोर्टेंट मत बनो, उठो और खुद लड़ाई करो। चैप्टर 2 वर्स नंबर 2 में भगवत गीता में। तो मार काट इवन ये वेदास में भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए लड़ाई करना अधर्म के खिलाफ, लड़ाई करना झूठ के खिलाफ, लड़ाई करना हिंसा करने वालों के खिलाफ, इवन आज के भी नेटो फोर्सेस जो होते हैं, जो यूएन है, उसका भी यही काम है। तो मार काट बोल करके आप किसी भी चीज को सही या गलत या रॉन्ग या फॉल्स में प्रूव नहीं कर सकते। अगर सिर्फ मार काट गलत है तो इवन हिंदू धर्म को भी हम लोग को गलत बोल देना होगा, क्योंकि उसमें भी यही चीज है, भगवत गीता और महाभारत और बहुत सारे और भी लाइन्स है। सनातन धर्म क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। आओ मिलकर के रहो, एक ध्वज के नीचे रहो। ये प्रेम है, ये अपनत्व है, ये सौहार्द है। तो इतना लंबा चौड़ा संस्कृत पढ़ के फिर यहाँ भी ट्रांसलेशन गोल कर दिया, क्योंकि इनके पास पता है रेफरेंसेस नहीं है। इनके पास एक रेफरेंस वसुदेव कुटुम्बकम जो ये बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया एक ही फैमिली है, वो मिलता है महाउपनिषद का रेफरेंस है, जो कि ये मिलता है आपके हिंदू धर्म। लेकिन वही महाउपनिषद जो इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं रहता उसको ओल्ड डोंकीज यानी बूढ़े गधे भी बोलते। और सनातन धर्म में सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आपको जब सनातन धर्म का आप या हिंदू धर्म को मेंशन करें तो मनुस्मृति में जो कास्ट सिस्टम है उसको भी आपको मेंशन करना होगा। साथ ही साथ में अनार्य और उसी तरीके से दस्यु और उसी तरीके से मलेच और उसी तरीके से वो कॉन्सेप्ट, वो चीजें जो आप बोलते हैं, वो राक्षस और ये सारी चीजें जो ये सत्यार्थ प्रकाश में भी मेंशन है, उसको भी आपको मेंशन करना होगा। किस तरीके से फैमिली तो है लेकिन उसके बावजूद लोग अनार्य होते हैं, उसके बावजूद लोग दस्यु होते हैं, उसके बावजूद लोग मलेच होते हैं, उसके बावजूद लोग जो होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, जिसको राक्षस कैटेगरी और उसी तरीके से बुरे लोग भी बताया गया है। और कास्ट सिस्टम तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसलिए कुरान में क्या ये नहीं, कुरान में अगर गौतम खट्टर जी कुरान पढ़ चुके हैं तो उसमें उनको ये नहीं मिला कि या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए इंसानों हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया। लेकिन उस आयत को छुपा करके, उस आयत को बयान नहीं करके वो दूसरे तरफ से एक ही आयत को बोल रहे हैं। तो ये सरासर झूठ, बकवास और बेबुनियाद है, और ये डबल स्टैंडर्ड से जो ये बैठ करके धर्मा लाइफ पे फैला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे उन लोगों तक जिन तक ये झूठा वीडियो पहुंचा होगा, ताकि जो सही मैसेजेस, सही पैगाम है, सही इंफॉर्मेशन वो उन तक पहुंच सके। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल तो दोस्तों ये था सादाब अहमद साहब का मुंह तोड़ जवाब, जो कि गौतम खट्टर ने जो गलत बयानी कर धर्मा टीवी के ऊपर ये झूठ बोले हैं। लोगों को ये लगता है कि यही सच है और ये जो बोलते हैं यही। दोस्तों पहले इस्लाम को जानना है तो इस्लाम को पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम को समझना पड़ेगा, इस्लाम की कुरान की आयतों को समझना पड़ेगा, हदीसों को समझना पड़ेगा, और उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो आयत उतरी है उसको पहले देखना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा ही ये वाकया हुआ है, ये आयत कुछ और पढ़ता है, उसका तर्जुमा कुछ और निकालता है। इसी तरह संस्कृत का भी कुछ और पाठ पढ़ा और उसका भी तर्जुमा कुछ गलत बताया। सादात साहब ने एकदम क्लियर और इनको दावा और चैलेंज करके बताया है कि अगर आप में दम है तो हमारे साथ आकर इस पर डिबेट भी कर सकते हो और इसको साबित करके दिखाओ तो हम आपको मान जाएंगे। दोस्तों ऐसे झूठ फैलाने वाले तमाम यूट्यूब के ऊपर एक्स मुस्लिम के चैनल भी बन चुके हैं, इसलिए आपको ये करना है कि आप सादाब अहमद साहब को सपोर्ट करिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त और अहबाबों को भी कहिए कि इनको हमारे सपोर्ट की, मुसलमानों की बड़ी जरूरत है। और इसी के साथ मौलाना मुफ्ती यासिर नदीम वद्दी साहब के भी चैनल को आपको जाकर सब्सक्राइब करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो ऐसे नालायक और सुअर किस्म के लोग जो एक्स मुस्लिम अपने आप को कहते हैं और इस्लाम के खिलाफ गंद मचाते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है और उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उनकी दुकानें बंद करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों इनको हमारी जरूरत है। जैसे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी एक्स मुस्लिम चैनलों को सपोर्ट करती है, उनको भर भर के पैसे देती है, उनको डोनेशन देती है, लेकिन यहाँ पर फ्री बिल्कुल पैसे लिए बिना ये मौलाना अपना कीमती वक्त निकाल कर ये अपनी खिदमत इस्लाम के लिए देते हैं। उनको सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए आपसे बड़ा मेहरबानी कर मैं ये अपील करता हूँ कि आप लोगों को भी ऐसे ही सपोर्ट उनको दिखाना चाहिए जो एक झूठे लोग और झूठी कम्युनिटी उनको सपोर्ट करती है। ऐसे हम सच्चे लोग हैं तो हम सच्चे लोगों को सपोर्ट करना हमारा धर्म, हमारा इस्लाम है। दोस्तों इस्लाम को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। जाते जाते बता दूं 2017 से लेकर 2022 की ये रिपोर्ट है कि दुनिया का सबसे फास्ट ग्रो होने वाला एक लौता रिलीजन इस्लाम है, जिसने बहुत तेजी के साथ दुनिया के अंदर अपने झंडे गाड़ दिए। दोस्तों
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, जिससे चैनल इस वीडियो को बूस्ट मिले और यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाए। दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है, आपको पूरी करनी है, हमारी जिम्मेदारी हम पूरी करके रहेंगे। दोस्तों लेता हूँ इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।